वैसे तो क्रिकेट में आपने कई खिलाड़ियों को सेलिब्रेशन करते देखा होगा। जब कोई खिलाड़ी सेंचुरी बनाता है या विकेट लेता है तब सभी अलग अलग अंदाज में जश्न मनाते हैं। लेकिन बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जो मैदान पर अपने सेलिब्रेशन के लिए काफी बदनाम है। आपने बांग्लादेश के नागिन डांस सेलिब्रेशन को तो देखा ही होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश को भारत के सामने नागिन डांस करना बहुत ही भारी पड़ गया और ऐसी क्या घटना हो गई थी कि पूरी भारतीय टीम ने श्रीलंका के राष्ट्रीय ध्वज को हाथ में थामकर पूरे मैदान का चक्कर लगाया था। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। ये कहानी शुरू होती है निदास ट्रॉफी 2018 के सेमीफाइनल मैच से, जहां बांग्लादेश और श्रीलंका का आमना सामना था। जीतने वाली टीम को भारत से फाइनल मुकाबला खेलना था। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रन बनाए थे। जवाब में बांग्लादेश को अंतिम 5 बॉल पर 12 रन चाहिए थे। इस ओवर में 2 बॉल कंधे के ऊपर से गुजर जाती है, जिसे नो बॉल करार नहीं दिया जाता है। इस बात पर बांग्लादेश के कप्तान साकिब काफी नाराज हो जाते हैं और वो अपने खिलाड़ियों को बीच मैदान से वापस आने को कहते हैं। तभी बांग्लादेश के सब्स्टिट्यूट फील्डर मैदान में घुस आते हैं और श्रीलंकन खिलाड़ियों से उलझ जाते हैं। बात को बढ़ते हुए देखकर अंपायर बीच बचाव करते हैं और जब माहौल शांत होता है तो महमूदुल्लाह चौका और छक्का लगाकर बांग्लादेश को फाइनल में पहुंचा देते हैं। इसके बाद बांग्लादेशी खिलाड़ी काफी उत्तेजित हो जाते हैं और बीच मैदान में ही नागिन डांस करने लगते हैं। साकिब अल हसन तो अपना शर्ट निकालकर मैदान में ही दौड़ने लगते हैं और बांग्लादेश के कुछ प्लेयर्स तो श्रीलंका के प्लेयर्स से उलझ भी जाते हैं। इस तरह से श्रीलंकन खिलाड़ियों के साथ व्यवहार करना कहीं से भी सही नहीं था। लेकिन इन नागिनों को ये नहीं पता था कि सफेरा हाथ में बीन लिए फाइनल में इंतजार कर रहा है, जो इन नागिनों की बीन बजा देगा। तारीख 18 मार्च 2018। यही वो दिन था जब श्रीलंका के प्रेमदासा स्टेडियम में भारत बांग्लादेश के साथ साथ श्रीलंका के सबसे ज्यादा दर्शक मौजूद थे। वजह साफ थी, श्रीलंकन फैंस भारत को जीतते देखना चाहते थे क्योंकि बांग्लादेश ने उन्हें काफी अपमानित किया था। विराट कोहली उपलब्ध नहीं थे, इसलिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश की पारी की शुरुआत करने तमीम इकबाल और लिट्टन दास आए। 27 रनों के अंदर ही बांग्लादेश ने अपने दोनों ओपनर का विकेट गवा दिया। तमीम 15 रन बनाकर चहल का शिकार बने तो वहीं लिट्टन दास का काम वाशिंगटन सुंदर ने 11 के निजी स्कोर पर तमाम कर दिया। यूजी चहल ने 10वें ओवर तक सौम्य सरकार और मुशफिकुर रहीम को पवेलियन भेजकर बांग्लादेश का स्कोर 68 पर 4 कर दिया। बांग्लादेश काफी मुश्किलों में दिख रही थी, लेकिन शब्बीर एक छोर पर लगे हुए थे। आउट होने से पहले शब्बीर रहमान ने 50 बॉल पर 77 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और अंत में महमूदुल्लाह की 21 और मेहंदी हसन मिराज के 27 गेंदों पर 19 रनों की बदौलत बांग्लादेश 166 रनों पर पहुंच गया। अब बारी भारतीय बल्लेबाजों की थी। T20 में 167 रनों का लक्ष्य मुश्किल नहीं होता, लेकिन भारत के पास मध्य क्रम में विराट कोहली नहीं थे, इसलिए यहाँ से कुछ भी आसान नहीं होने वाला था। हालांकि शिखर और रोहित की जोड़ी ने भारत को आक्रामक शुरुआत दिलाई, लेकिन ये जोड़ी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। तीसरे ओवर में साकिब ने शिखर को आउट करके भारत को पहला झटका दे दिया। अगले ओवर में रुवेल ने रायना को 0 पर आउट करके भारत का स्कोर 32 रनों पर 2 विकेट कर दिया। अब सारी जिम्मेदारी रोहित के कंधों पर आ गई और उनका साथ देने आए केएल राहुल ने आते ही काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया ताकि कप्तान के ऊपर से प्रेशर कम कर सके। अभी राहुल 24 के निजी स्कोर पर पहुंचे ही थे कि रुवेल ने 10वें ओवर में भारत को तीसरा झटका दे दिया। अब भारत 83 रन पर 3 विकेट गवा चुका था। यहाँ से भारत को 63 बॉलों पर 84 रन चाहिए थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अभी भी क्रीज पर जमे हुए थे, लेकिन दूसरे छोर पर उनका साथ निभाने मनीष पांडे की धीमी पारी ने रोहित शर्मा के धैर्य को चुनौती दे डाली और यहाँ से रनगति को बढ़ाने के प्रयास में रोहित शर्मा 56 के निजी स्कोर पर अपना विकेट गवा बैठे। जैसे ही नजमुल सलाम ने उन्हें आउट किया तो अपना फन फैलाकर रोहित के सामने ही नागिन डांस करने लगे, लेकिन अभी उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये उन पर कितना भारी पड़ने वाला है। जैसे ही रोहित आउट हुए तो भारत को 40 बॉलों पर 69 रन बनाने थे। लक्ष्य अभी भी कठिन नहीं था, लेकिन मनीष पांडे और विजय शंकर बांग्लादेशी गेंदबाजी आक्रमण के सामने बेबस नजर आने लगे। यहीं से बांग्लादेश ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। भारत को अंतिम 18 बॉलों पर जीत के लिए 34 रन चाहिए थे और 18 ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान। स्ट्राइक पर थे दिनेश कार्तिक से पहले बल्लेबाजी करने आए विजय शंकर। उस मैच को विजय शंकर अपने जीवन में कभी भूल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उस दिन उनके बल्ले से मानो गेंद ने दुश्मनी कर ली थी और देखते ही देखते विजय शंकर मुस्तफिजुर की 5 गेंदें बीट कर गए। 133 के स्कोर पर भारत ने अपना 5वां विकेट मनीष पांडे के रूप में उसी ओवर में गवा दिया। अब भारत यहाँ से मुश्किलों में फंस चुका था। भारत को जीत के लिए 12 गेंदों पर 34 रन चाहिए थे। मैच बांग्लादेश की झोली में जा चुका था। भारत और श्रीलंका के समर्थक मायूस हो चुके थे, तो वहीं बांग्लादेश अपने फन को फैलाए तैयार खड़ी थी। 7वें विकेट के रूप में भारत की ओर से बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक। बांग्लादेश की जीत के बीच अब भी दिनेश कार्तिक खड़े थे। साकिब ने 19वें ओवर के लिए अपने सबसे किफायती गेंदबाज रुवेल को बुलाया। रुवेल ने इस मैच में 3 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे। साकिब 19वें ओवर में मैच को खत्म कर देना चाहते थे, इसलिए अपने सबसे प्रमुख गेंदबाज को गेंद सौंप दी। जैसे ही पहली गेंद रुवेल ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, तभी स्ट्राइक पर खड़े दिनेश कार्तिक ने उसे लो फुल टॉस में बदलकर सामने की ओर छक्का जड़ दिया। ओवर की दूसरी बॉल हाफ वॉली थी, जिसे कार्तिक ने मिड विकेट के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। इससे पहले बांग्लादेश कुछ समझ पाती, कार्तिक ने तीसरी बॉल को भी फ्लिक करके लेग साइड पर छक्का जड़ दिया। कार्तिक इस मैच में बहुत ही गुस्से में थे, क्योंकि रोहित ने उन्हें काफी देर बाद बैटिंग के लिए भेजा था। लेकिन कार्तिक के इन शॉट्स के बाद स्टेडियम में मायूस बैठे फैंस में विश्वास बढ़ गया कि यहाँ से मैच जीता जा सकता है। तो वहीं बांग्लादेश के डगआउट में हलचल मच चुकी थी। चौथी गेंद कार्तिक से डॉट हो गई, जबकि 5वीं बॉल पर 2 रन हासिल कर लिए। ओवर की लास्ट बॉल पर सबको लगा कि कार्तिक सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं,
इसलिए थर्ड मैन को सर्कल के अंदर रखा, लेकिन कार्तिक ने बड़ी चालाकी से रैम शॉट के जरिए इस बॉल पर भी चौका जड़ दिया। अब तक किफायती रहे रुबेल के इस ओवर में कार्तिक ने 22 रन कोट दिए, लेकिन मैच का असली रोमांच अभी बाकी था, क्योंकि आज विजय शंकर भारत की जीत के सामने चट्टान बनकर खड़े थे। आज मानो उन्होंने कसम खाई थी कि गेंद को बल्ले से टच नहीं करना है। बांग्लादेश की ओर से अंतिम ओवर लेकर आए सौम्य सरकार। अब जीत के लिए भारत को 6 गेंदों पर 11 रन बनाने थे, लेकिन विजय शंकर ने पहली बॉल पर बल्ला जोर से घुमाया और फिर एक बार बेट हो गए। दूसरी गेंद को विजय ने किसी तरह अपने बल्ले से टच किया और तुरंत ही सिंगल के लिए पहली बॉल पर बल्ला जोर से घुमाया और फिर एक बार बेट हो गए। दूसरी गेंद को विजय ने किसी तरह अपने बल्ले से टच किया और तुरंत ही सिंगल के लिए दौड़ पड़े। अब स्ट्राइक पर थे दिनेश कार्तिक। सबको लग रहा था कि आज दिनेश कार्तिक ही मैच के हीरो बनेंगे, लेकिन तीसरी गेंद पर कार्तिक भी एक ही रन ले पाए और उन्होंने विजय शंकर पर ही भरोसा दिखाया। विजय शंकर फिर से स्ट्राइक पर थे, लेकिन भारतीय खेमा अब काफी निराश हो चुका था। सौम्य सरकार ने जैसे ही चौथी गेंद वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की तो विजय ने उसे गाइड करके चौका बटोर लिया। पूरे मैच में पहली बार विजय ने कॉन्फिडेंस वाला शॉट खेला था। अब 2 गेंद पर भारत को जीत के लिए मात्र 5 रन बना देते। अब भारतीय खेमा काफी खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन वहीं 5वीं गेंद पर विजय शंकर ने छक्का लगाने का प्रयास किया तो गेंद हवा में चली गई और बाउंड्री पर खड़े मेहंदी हसन मिराज ने जबरदस्त कैच लेकर भारत को फिर से बैकफुट पर धकेल दिया। इस मैच में ना जाने कितनी बार पासा पलटा। कभी लग रहा था कि बांग्लादेश जीत रहा है तो कभी लग रहा था भारत जीत रहा है, लेकिन अब सब कुछ दिनेश कार्तिक के हाथों में था, क्योंकि अब भारत को ड्रॉ के लिए चौके तो वहीं जीत के लिए छक्के की जरूरत थी। सौम्य सरकार ने आखिरी गेंद पर वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक भी तैयार थे और कार्तिक ने इस बॉल को बड़ी खूबसूरती के साथ कवर्स के ऊपर से फ्लैट 6 जड़ दिया। अंतिम बॉल पर कार्तिक ने छक्का लगाकर भारत को एक नामुमकिन सी जीत दिला दी थी और इस जीत के बाद भारत से ज्यादा श्रीलंका के फैंस खुश दिखाई दे रहे थे। भारत ने नागिन के फन को कुचल डाला था। श्रीलंका के इस अपार समर्थन को देखते हुए भारत ने श्रीलंका के राष्ट्रीय ध्वज के साथ पूरे मैदान का चक्कर लगाया और खेल भावना का परिचय दिया। आपको इस मैच में सबसे अच्छी बात क्या लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करके ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।